एक लड़का होता है, उसे दरअसल गंदी फिल्मों की इतनी लत होती है कि वो जो है जब भी लगभग 21 साल का रहा होगा लड़का महज, और वो जब भी अपने कॉलेज से खाली होता था या कोई काम घर में होता था तो उसको पूरा करने के बाद वो अक्सर जो है पोर्न पिक्चर देखा किया करता था। दरअसल हुआ यूँ कि दरअसल एक दिन एक लगभग 9 साल की एक बच्ची थी उसके पड़ोस में। वो जो है स्कूल से आती है और आने के बाद जो है वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है और खेलने के लिए अक्सर करके जो है जो पड़ोस में होती है जगह ज़मीन, तो अक्सर वहाँ पे खेला करते थे बच्चों। तो उन बच्चों को देखने के बाद वो खेलने के लिए जाती है, लेकिन उसी समय जो है ये जो लड़का होता है वो पोर्न पिक्चर देख रहा था। उसका मन एकाएक जो है चेंज हो जाता है और लड़की को किसी बहाने को वो जो है उसे चॉकलेट देने के बहाने बुला लेता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। और दरिंदगी करने के बाद सो हुआ, लेकिन जो उसके माता पिता और उसके मामा थे, जब इस बात को उनको खबर हुई कि हमारा भांजा हमारा बेटा ऐसा कुछ कर दिया है, तो उन्होंने उस लड़की को जो है लगभग जो है गला घोट कर मार देते हैं। और गला घोट के मारने के बाद लगभग उस लड़की के 10 टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर जो है उस एक बोरे में भर कर उस लाश को फेंक दिया जाता है। कहानी शुरू होती है अब दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, वास्तव में सच्ची घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये घटना है कहाँ की। जो लड़की थी जिसका 10 टुकड़ा हुआ और वो लड़का कौन था, चलिए हम बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उदयपुर के पाक्सो कोर्ट में एक लगभग 9 साल की बच्ची से रेप हत्या के आरोपी को फांसी का सज़ा लगभग सुना दिया जाता है। आरोपी ने वारदात के बाद बच्ची के शव को लगभग 10 टुकड़ों में काटकर एक खंडहर में ठिकाने लगा दिया जाता है। इस मामले में जब कोर्ट ने आरोपी के पिता और मामा और 4 साल की सज़ा भी सुनाई देती है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में एक 9 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोप में जिला अदालत में एक फांसी की सज़ा तक की सुनाई दी जाती है। और इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी के पिता और मामा को लगभग 4 साल की कठोर कारावास की सज़ा भी सुना देती है। और आरोपी के मासूम बच्ची की हत्या के बाद शव के लगभग 10 टुकड़े कर उसे बोरे में भरकर एक खंडहर में छिपा दिया जाता है। केस डायरी के मुताबिक आरोपी को छिपाने के लिए उसके पिता और मामा न केवल उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद भी की थी। यह वारदात उदयपुर के मवाली थाना क्षेत्र में एक गांव में पिछले साल लगभग 29 मार्च 2023 की बात है, जहां इस गांव में रहने वाली एक 9 साल की मासूम बच्ची जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है। अगले ही दिन गांव में ही एक खंडहर में इस बच्ची के अंग के लगभग 10 टुकड़े मिलते हैं और जिसमें पुलिस मामले की जांच में 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन मामले की जब सुनवाई पाक्सो कोर्ट किया करती थी, तो जहां हफ्ते पहले तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया, वहीं सोमवार की अदालत में इस वारदात को एक जघन्य करार देते हुए मुख्य आरोपी को फांसी की सज़ा भी सुना देती है। और इसके साथ वारदात में सहयोग करने वाले दोनों आरोपियों को लगभग 4 साल की कठोर कारावास की सज़ा भी सुनाई जाती है। इस नित्यम हत्याकांड से आज जब कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था, तो आरोपी के चेहरे पर सज़ा एवं मौत का एक ऐलान होने के बाद भी कोई जो है शिकन नहीं दिखा, क्योंकि बल्कि उसने कोर्ट के बाहर निकलते ही खुद अपना बेगुनाह होने का भी जो है शोर मचाते हुए कहा कि वह हाई कोर्ट जाएगा। और हाई कोर्ट की इस दौरान उसके खिलाफ उसके माता पिता के नज़र आए केस डायरी के मुताबिक गुमशुदगी की तलाश में होकर 1 अप्रैल 2023 के गांव के खंडहर में बच्ची के अंग मिल गए, जिसमें 10 टुकड़ों को काटा गया था। और बच्ची के साथ होने वाली इस भयंकर घटना से बच्ची के परिवार वालों ने और पुलिस वालों की इस मामले की जांच सबूतों के आधार पर आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया। फिर भी वो इस बात को मानने को नहीं तैयार था। दरअसल बात ये थी कि जो आरोपी था वो इतना चालाक था, लगभग 1.5 साल लगातार जो है पुलिस के साथ अपना संबंध बनाए रखा, उनका साथ देता रहा, लेकिन पुलिस को इस बात का जरा भी भनक नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ में आरोपी का जब नाम आया, तो
जब उसका नाम आया तो वो सुनकर दंग रह गया। दरअसल उसका नाम था कमलेश। जो बच्ची उसे अक्सर भैया करके बुलाया करती थी। रक्षाबंधन में उसे राखी भी बांधा था। लेकिन एक दिन पहले इस मोबाइल पर एक पॉर्न देख रहा था। इसी दौरान उसने बच्ची के सामने आ गया और ऐसे आरोपी ने उसे एक चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और अगवा कर लेता है। और आरोपी ने उस बच्ची के साथ अपने घर में ही रेप किया और फिर पकड़ जाने के डर से उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है और मामा के साथ मिलकर 100 के लगभग 10 टुकड़े किया और बोरे में भरकर रात के अंधेरे में उसे खंडहर में फेंक दिया जाता है। और केस डायरी के मुताबिक वारदात के बाद जब आरोपी कमलेश सबके सामने आया, बल्कि बच्ची की तलाश करने वाले सब आगे आए, तब ये बात समझ में आई कि पुलिस ने मामले की जांच में तो हर समय पुलिस के साथ रहकर वो घूमता था, लेकिन चूंकि पुलिस को शुरुआती में कोई साक्ष्य नहीं मिला था, ऐसे में जब पुलिस ने डॉग स्क्वाड को उतारा तो पुलिस ने ये ट्रेड डॉग जो घूम फिर कर उस आरोपी के घर के बाहर रुक जाते थे, इससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। और पूछताछ के दौरान उसने अपना जो है आरोप भी कबूला और कबूल करने के बाद पुलिस ने उन सभी आरोपियों को कोर्ट में जो है पेश किया, जिसमें अभी हाल ही में जो ये घटना हुई थी, लगभग 1.5 साल ये घटना चली और उसके बाद कोर्ट ने इन तीनों कमलेश के और कमलेश के पिता और उसके मामा को, इन तीनों आरोपियों को जो है सज़ा भी सुनाई, जिसमें लगभग कमलेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। वहीं उनके पिता और उनके मामा को लगभग 4 साल की सज़ा सुनाई है। हालांकि ये जो घटना हुई वो बेहद दुखद की घटना थी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन क्राइम का रेट जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, ऐसे में आप भी जो है आपकी फैमिली का अगर कोई बच्ची हो या कोई औरत हो या कोई महिला हो तो प्लीज़ उनको अपना ध्यान दें। आए दिन जो वारदात हो रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे वारदात को जो है आप पूरा जो है होने से जो है पूरी तरीके से एक मददगार बने। कहीं अगर कोई क्राइम हो या कोई ऐसे जंगम तरीके से किसी का हत्या या कोई मर्डर हो तो ऐसे क्राइम से बचने के लिए आप लोग जो है सरकार का सपोर्ट दें। और आज भी जो उपलब्धियां हैं हमारे सरकार के बीच में जो है आप उसको जो है डायल करके, पुलिस है, हर एक डिपार्टमेंट की लगभग है जो आपको जो है हर समय 24 घंटा सेवा में है, तो आप उनका साथ दें। ऐसे में अगर हम और आप अगर साथ नहीं देंगे तो ऐसे ही आए दिन कुछ न कुछ नए वारदात घटनाओं का जो है शिकार लोग होते रहेंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ सपोर्ट करना था। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।